आईमा डिपार्टमेंट जो यहाँ पे रेजिडेंस परमिट और एमिग्रेंट को कार्ड प्रोवाइड करती है, उसमें से 100 वर्कर जो हैं वो नौकरियाँ छोड़ रहे हैं। वो क्यों छोड़ रहे हैं? अंदर डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन के लिए सबमिट करवाना पे पाबंदी लग गई है, और इसकी क्या वजह है, क्यों पाबंदी लगी है, और जो लोगों के अभी यहाँ पे इमिग्रेंट आएंगे और उन लोगों को यहाँ पे अपने फ़ाइल सबमिट करवाने हैं या फ़ाइल लॉक करवाने हैं, तो उनको अगर ये बंद कर दिया गया है, यहाँ पे पाबंदी लगा दी है, तो उसके मुतबादिल यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या पॉलिसी होगी और क्या वजह बनी जिस वजह से ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको बंद किया जाए, मज़ीद लोगों को यहाँ पर रेजिडेंस परमिट ना दिया जाए। मैं हूँ अब्दुल्ला खान यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शूटर AKY। आज सुबह एक 7-8 बजे के करीब एक बहुत बुरी ख़बर सुनने में आई है कि पुर्तगाल ने जो न्यू एमिग्रेंट यहाँ पे आ रहे थे और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं या जो यहाँ पे मौजूद है, तो उन लोगों के लिए मज़ीद अपने यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पर और रेजिडेंस परमिट लेने पर पाबंदी लगा दी है। तो ये सुबह की न्यूज़ थी और आज दोपहर को इस पर कॉन्फ्रेंस होनी थी और उसमें फ़ाइनल डिसीजन होना था। लेकिन जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ के अंदर वो बता रहे थे कि यहाँ के जो सदर ईवान के सदर हैं और जितने मेंबर थे ईवान के, उन सब में मुशावरत हो चुकी थी और सब इस पे मुत्तफ़िक़ थे कि इसको मज़ीद ना चलाया जाए और इसको बंद किया जाए। ईवान सदर ने और यहाँ के तमाम वज़रा ने ये डिसीजन क्यों लिया कि मज़ीद एमिग्रेंट को यहाँ पे इमिग्रेशन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट से रोका जाए। उसकी दो बड़ी रीज़न है। पिछले साल एक नया डिपार्टमेंट जिसका नाम था आईमा इमिग्रेशन के हवाले से वो बनाया गया था। उसका मकसद ये था कि उससे पहले जो डिपार्टमेंट था जिसका नाम था सेफ़, उसके अंदर काफ़ी सारे इमिग्रेंट को परेशानी थी इमिग्रेशन के हवाले से कि वो डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड करने में और रेजिडेंस परमिट प्रोवाइड करने में काफ़ी सुस्ती बरत रहे हैं और काफ़ी सुस्त काम कर रहे हैं। तो उसको चेंज करके एक नया डिपार्टमेंट आईमा बनाया गया था और उसका मकसद ये था कि जो लोगों को परेशानियां हैं, मसले मसाइल इमिग्रेंट को, वो हल किए जाएँ, सॉल्व किए जाएँ और जो लोग हैं उनको रेजिडेंस परमिट और टाइम से उनको रिप्लाई दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था और मज़ीद उसके अंदर आईमा के अंदर भी बहुत सारी मसले मसाइल और परेशानियाँ पैदा हुई जिनकी वजह से आज ये डिसीजन लिया गया है। 4-5 बड़ी वजूहात हैं ये डिसीजन लेने के, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे रहने वाले लोगों को नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो इसमें बहुत बड़ा इशू है वो ये था कि जो आईमा डिपार्टमेंट के वर्कर थे वो बहुत कम थे और उनके ऊपर जो लोड था वो बहुत ज़्यादा था, जो वो टास्क को पूरा नहीं कर पा रहे थे और मज़ीद जो है ना वो बर्डन उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था। और उसके मुकाबले में जो लोग थे जो यहाँ पे इमिग्रेंट हैं, जो यहाँ पे रेजिडेंस परमिट लेने के लिए आए हुए हैं, उनका आए रोज़ एहतजाज होता था और यहाँ पे मीडिया न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये दिखाया जाता था और पूरे यूरोप के अंदर और इंटरनेशनल चैनलों पे वो दिखाया जाता था कि यहाँ पे इमिग्रेंट के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और जो उनका डिपार्टमेंट है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस पे क्या हुआ कि जब डिपार्टमेंट के ऊपर सख्ती की गई आईमा के, तो उसके अंदर 100 मुलाजमीन ने, एम्प्लॉई ने रिज़ाइन देने का फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे मज़ीद काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉई बहुत कम है। तो एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न इसमें यह था कि यहाँ पे आईमा की तरफ से बताया गया है कि वीकली यहाँ पे 2000 कार्ड इशू किए जाते हैं। जो रेजिडेंस परमिट है वो 2000 वीकली इशू किए जाते हैं, लेकिन 5000 इमिग्रेंट जो हैं वो अपने फ़ाइल, इमिग्रेशन फ़ाइल जो हैं वो सबमिट कराते हैं। तो यानी कि एक महीने के अंदर 8000 कार्ड इशू होते हैं और 20,000 फ़ाइलें यहाँ पे सबमिट कराई जाती हैं, जिसमें 12,000 फ़ाइलें जो हैं वो पेंडिंग रह जाती हैं। तो अभी हाल ही में वो बता रहे हैं कि जी 5 लाख जो हैं वो फ़ाइलें पेंडिंग में हैं और बहुत टाइम लग रहा है उसके ऊपर। स्टाफ कम होने की वजह से जो है ना वो उस टास्क को नहीं पूरा कर पा रहे और वो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो एक रीज़न, ये मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई कि मज़ीद लोग अपने फ़ाइलों को सबमिट ना कराएं और जो हैं उनको वो क्लियर करें। उसके साथ साथ एक और भी उन्होंने वजह बताई है कि जो लोग यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे रेजिडेंस परमिट ले चुके हैं, उन लोगों को यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं, जो मामलात हैं, जैसे जिन्होंने रेजिडेंस परमिट ले लिया है वो अपनी फैमिलियों को लाना चाहते हैं, वालिदैन को लाना चाहते हैं या बीवी बच्चों को लाना चाहते हैं,
वो यहाँ से वीज़े अपॉइंटमेंट लेते हैं और वीज़े इशू करवाते हैं। तो उसके अंदर भी उन लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ, काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। फिर यहाँ पे उन लोगों को घर मिलने का जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है, और काम के हवाले से यहाँ भी बड़ी परेशानियाँ हैं। तो पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस हिसाब से यानी कि उनको कंट्रोल करने में थोड़ी नाकाम है, तो जिसकी वजह से वो उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जिनके पास यहाँ पे पहले से रेजिडेंस परमिट है और जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी फेवर देने पे सोच रही है गवर्नमेंट कि उन लोगों को फेवर दी जाए। वो अपने बच्चों को अगर बुलाना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, अपने वालिदैन को बुलाना चाहते हैं, तो उनको वो आसानी से बुला सकें। और जो घरों के उनके मसले मसाइल हैं उनके ऊपर भी वो गौर कर रही है कि हम इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और जॉब्स के लिए भी वो इनमें गवर्नमेंट जो है दिलचस्पी रख रही है कि ये जितने मामलात हैं इस मामलात को आसानी से हल किया जाए और आसानियाँ पैदा की जाए, जितने ऑलरेडी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, और सुबह भी मैंने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी इसी हवाले से। तो कई सारे दोस्तों के सवाल थे कि क्या अब जो लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं या आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी फ़ाइलें सबमिट नहीं करवाई हुई, वो उनका क्या होगा। तो उनको भी उनके लिए एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है कि यहाँ पर उनके फ़ाइल, उनके डॉक्यूमेंट्स तब सबमिट होंगे जब यहाँ की कंपनियाँ आपको यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट देंगी, और जो लीगल कंपनियाँ होंगी, बग़ैर नाम की नहीं होंगी, तो वो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगी तो उनके डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट होंगे। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जर्मनी ने इनको वार्निंग दी थी कि वो यहाँ पे इमिग्रेशन सिस्टम को अपडेट करें। अगर वो नहीं करेंगे तो इनको शेंजन जोन से निकाल देंगे। तो वो सिस्टम भी अपडेट करने का एक मकसद था। जो यहाँ पे लोग लीगल और इनलीगल हर किस्म के आ जाते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल हैं उनकी तो एंट्रियाँ और रिकॉर्ड आ जाते हैं, जो इनलीगल हैं उनके पास कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता। वो लोग अब यहाँ पे इस तरह आ सकेंगे कि यहाँ से जो कंपनियाँ होंगी वो कंपनियाँ उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देंगी, भेजेंगी यहाँ से, उनको प्रॉपर वीज़ा मिलेगा, परमिशन मिलेगी, और फिर वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएंगे। फ़ाइल लॉक करने वाला जो पोर्टल था वो अभी तक खुला हुआ है। जिन दोस्तों ने अभी तक अपनी फ़ाइलें लॉक नहीं करवाई हुई और वो पुर्तगाल में हैं या वो पुर्तगाल आ रहे हैं, उनके पास गुड टाइम है कि वो अभी अपना जो है ये पोर्टल क्लोज़ होने से पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा लें। ये जैसे मुझे मज़ीद मालूमात मिलती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।